students, most welcome on online platform of Sukhavati Public School. I am your senior teacher Shrey Tripathi. मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ, आप सबको पता है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7th की, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्लास 7th की। क्लास 7th आप जैसा हमारे पीछे देख पा रहे हैं, लिखा है चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर है। देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। दैट मीन्स हाउ टू प्लांट एब्जॉर्ब और मेक देयर फूड बाय ऑन और डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स। मतलब कि जो प्लांट है वो अपना भोजन कैसे बनाता है, वो अपना खाना कैसे बनाता है, मतलब वो खुद से बनाता है या किसी अदर सोर्स पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पहले हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वही मैंने जो आपको बताया ना कि किस तरीके से, क्या तरीका वो अपनाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने आहार के लिए, अपने देखो न्यूट्रिशन का मतलब है पोषक तत्व, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। वो अपने पोषक तत्व के लिए, अपने आहार के लिए किस चीज से अपने पेट को भरते हैं, ठीक है, अपने आप को हरा भरा रखते हैं। तो पहला देखो जो फर्स्ट पार्ट होता है मोड इन न्यूट्रिशन का, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। मोड इन न्यूट्रिशन का ए पार्ट होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ए पार्ट क्या होता है? ए पार्ट होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है इसका मतलब ये है कि वो अपने आहार को सेल्फ बनाते हैं, ऑन मेक करते हैं, मतलब वो खुद से ही अपने पोषक तत्वों को बनाते हैं और अपने फूड को बनाते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट चीज ये हो गई। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक, ठीक। हेटरोट्रॉफिक मोड। देखो ये फर्स्ट मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दे मेक फूड बाय सेल्फ, ठीक है। किससे बनाते हैं? ये सेल्फ बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब है कि दे are depending on someone else, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो खुद से भोजन को बनाते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो किसी अदर सोर्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखो इस वाले पार्ट की बात करें हम ऑटोट्रॉफिक मोड की। ऑटोट्रॉफिक मोड की बात जब करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक मोड का जैसे आपका नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, या कोई अदर पेड़ हो गए, ये सब क्या है? ये सब ऑटोट्रॉफिक मोड में है, ठीक है। मतलब ये अपना आहार खुद पृथ्वी से खींचते हैं और अपने आप को हरा भरा रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? हेटरोट्रॉफिक मोड। अब देखो इसमें आता है आपका जैसे अमरबेल हो गया, मनी प्लांट का एक दूसरा, दो पार्ट में मनी प्लांट होता है। एक पार्ट जो आप घरों में लगाते हो जो चढ़ जाता है किसी चीज को पकड़ के, दूसरा पार्ट वो होता है जो किसी पेड़ पे चढ़ता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमरबेल। कौन है? अमरबेल। अमरबेल क्या करता है ना, जिस पेड़ पे आप अधिकतर देखे होंगे गाँव में या कहीं भी उस चीज को, अमरबेल जब किसी पेड़ को लपेट लेता है, किसी पेड़ के ऊपर जब वो चढ़ जाता है तो वो उस पेड़ से तब तक नहीं उतरता है जब तक वो पेड़ क्या ना हो जाए,
उसका पूरा न्यूट्रिशन वो खाकर समाप्त ना कर दे, तब तक वो उसी पेड़ पर बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे पेड़ों के दो मोड हो गए। ठीक है, दो मोड हो गए। देखो अब बात कर रहे हैं अगर हम कि पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है, कैसे खाता है, तो ठीक है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स, मतलब छोटे पौधे या बड़े पौधों में प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज द प्रोसेस? तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? फूड वर्किंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फूड वर्किंग प्रोसेस इन प्लांट। फूड वर्किंग प्रोसेस कैसे? फूड वर्किंग प्रोसेस का मतलब, फूड वर्किंग प्रोसेस का मतलब कि किस तरीके से प्लांट किसी भी चीज को बनाता है। मतलब कोई जो पेड़ होता है, कोई जो पेड़ होता है वो किस तरीके से अपने भोजन को बनाता है। ठीक है, फूड वर्किंग प्रोसेस का मतलब ये है। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? इसका मतलब क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, पहले तो देखो इसमें वर्ड को डिवाइड करो, वर्ड को डिवाइड करो, वर्ड को डिवाइड करो फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, यहाँ फोटो और सिंथेसिस के बीच में एक डिवाइडेशन होता है। यहाँ से बांट दिया हमने, पहले हो गया फोटो, फिर हो गया सिंथेसिस। ठीक है, पहले हो गया फोटो, फिर हो गया सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। किसका मतलब होता है ये? सिंथेसिस का। और ये किसका मतलब होता है? फोटो का। ठीक है, तो अब देखो फोटो हो गया, सिंथेसिस हो गया। फोटो का मतलब लाइट हो गई, सिंथेसिस का मतलब बिल्डिंग अप। क्या लाइट किस चीज को बिल्ड कर रही है? लाइट किस चीज को बिल्ड कर रही है? तो देखो सिंपल सा मतलब ये है कि जब किसी भी पौधे पर या किसी भी पेड़ पर, किसी भी पौधे पर या किसी भी पेड़ पर जब लाइट पड़ती है, लाइट किसकी? लाइट सूर्य की। किसकी? लाइट किसकी? लाइट सूर्य की। ठीक है, जब किसी भी पौधे या किसी भी पेड़ पर लाइट पड़ती है, वो लाइट क्या करती है? वो पेड़ उस लाइट से क्या करता है? उसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स पत्तियां जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां उस लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। ठीक है, और वही पत्तियां क्या करती, किससे अटैच होती है? बाद में वही पत्तियां अटैच होती हैं किसी न किसी ब्रांच से, किसी न किसी शाखा से, किसी न किसी ब्रांच से, किसी न किसी शाखा से। ठीक है, वो कहाँ पर? ये जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ी, जब लाइट इसके ऊपर पड़ी, तो ये क्या करेगा? ये उस लाइट को इलेक्ट्रिक पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, ये इसके द्वारा क्या करेगा? इसको भेज देगा किसमें? ब्रांचेस में। किसमें भेज देगा लाइट को? ब्रांचेस में। ये क्या है? ये है ब्रांच। क्या है ये? ब्रांच में भेज दिया। ठीक है, अब वो ब्रांच क्या होगा? अब देखो प्रोसेस को समझते चलो, प्रोसेस क्या होगी? अब इससे कनेक्ट था, इसने लाइट को इसमें एंट्री करा दिया। अब ये लाइट यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है,
ये लाइट इसमें से जा रही है, ये लाइट कहाँ जाएगी, ये ब्रांच किससे कनेक्ट होगा, ये ब्रांच कनेक्ट होगा किसी न किसी ट्री से, किससे कनेक्ट होगा किससे कनेक्ट होगा, अपने ट्री से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये लाइट फिर क्या करेगी, ये लाइट को कहाँ भेज देगा, नीचे की तरफ, कहाँ भेज देगा, नीचे की तरफ। नीचे क्या है इसका, स्टेम है, क्या है, स्टेम। स्टेम का मतलब तना, क्या है, पेड़ का तना है, वहाँ क्या है, तना है, ठीक है। अब ये तना कहाँ तक जाएगा, ये स्टेम जाएगा कहाँ पे, रूट पर, कहाँ जाएगा, रूट पर। रूट मतलब ये क्या है, इसका रूट है, रूट मतलब जड़, क्या है, जड़ है, ठीक है। अब जब लाइट यहाँ से निकली स्टेम पे गई और यहाँ से रूट गया, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रूट होते हैं ना, ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स प्लस वाटर, मिनरल प्लस वाटर। कौन सा वाटर, जो अर्थ के अंदर होता है, उस वाटर और मिनरल को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजते हैं, ऊपर की तरफ, कहाँ भेजते हैं, ऊपर की तरफ। और लाइट कहाँ पे आती है, स्टीम, मतलब ये भी कहाँ जा रहा है, स्टीम में, ये भी कहाँ जा रहा है, स्टीम में। तो जो भोजन बनने की, खाने की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर बनती है, स्टीम में बनती है, ठीक है। अब स्टीम में बन गई तो अब स्टीम क्या करेगा, अब देखो स्टीम क्या करेगा, स्टीम उसी पोषण को, उसी न्यूट्रिशन को क्या करेगा, हर ब्रांच को भेजेगा, किसको भेजेगा, सारी ब्रांचेस को भेजेगा कि भैया ले लो अपना अपना खाना पकड़ो, तुम लोग खाओ, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिशन को क्या करेगा, हर एक ब्रांचेस में भेज देगा, ठीक, हर एक ब्रांचेस में भेज देगा। ब्रांचेस में भेजने के बाद क्या होगा, ब्रांचेस में भेजने के बाद जो फूड रहेगा, वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा क्लोरोफिल, किसमें बदल जाएगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले ये समझ गए स्टीम रूट, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। तो देखो अब बात समझ में आ गई होगी ना कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि मिनरल और वाटर यहाँ से जा रहे हैं, लाइट वहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये सब कहाँ जाके बन रहा है, स्टीम में। स्टीम क्या बना रहा है, भोजन को बना रहा है। भोजन बनाने के बाद ये क्या कर रहा है, सबको प्रोवाइड कर रहा है। सब में कौन कौन, उसके जितने भी लीव्स हैं वो, उसके जितने भी फ्लावर्स हैं वो, उसके जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी को, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब इस बात के होने के बाद क्या बचता है, सबसे पहले आता है फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला अधिकतर हर जगह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं भी आपसे आपके आने वाले दिनों के एग्जाम में पूछूंगा, ठीक है। तो क्या है देखो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किससे प्रोसेस करेंगे, किसके साथ प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे सनलाइट के साथ। किसके साथ, सनलाइट के साथ। किसके साथ प्रोसेस करेंगे, देखो मैंने आपको बताया ना कि सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है, पेड़ पे पड़ती है, ठीक है। अब जब वो किसके साथ प्रोसेस करेंगे, सनलाइट के साथ। जब सनलाइट के साथ प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे उनको मिलेगा क्लोरोफिल। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रोसेस, एक केमिकल या कुछ भी कह लीजिए इसको, एक क्रिया है, एक केमिकल है जिसके थ्रू पत्तियां हमेशा क्या रहती हैं, हरी रहती हैं। क्या रहती हैं, हरी रहती हैं, ठीक है। तो
जब ये सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ प्रोसेस कर लेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये फॉर्मूला है किस चीज का, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला आपके फोटोसिंथेसिस का है। किसका है, फोटोसिंथेसिस का है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है जो कौन लेता है, इस गैस को, ये गैस क्या है, ये गैस पेड़ों की ऑक्सीजन है। मतलब पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेड़ ने लिया। पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेने के बाद उसके साथ कौन रहेगा, जो रूट से आ रहा है, रूट से कौन आ रहा है, वाटर आ रहा है। कौन आ रहा है, वाटर आ रहा है। ठीक है, उसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ी, सनलाइट की, सूर्य के रोशनी की और क्लोरोफिल की। ठीक है, जो पत्तियों में मौजूद होता है। उसके बाद जब इसने इससे प्रोसेस कर लिया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही उसका भोजन है। कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, उसका फूड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका फूड है। और उसके साथ क्या प्रोसेस करेगा, ये ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की। ये इसका आहार है और ये इसका वेस्ट है। क्या है, वेस्ट है। ठीक, मतलब जो उसके काम की चीज नहीं है वो उसको बाहर निकाल देता है, जो उसके काम की चीज है उसको खाता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोसेस है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। किसकी, फोटोसिंथेसिस की। देखो अब बात करते हैं पत्तियों की कि सर ठीक है, आपने बता दिया पत्तियां लाइट लेती हैं, लाइट से ये फूल बनाती हैं, फलाना फलाना। अब ये बताइए कि पत्तियों में ऐसी कौन सी चीज होती है जो लाइट को अपनी तरफ खींचती है। पत्तियों में मान लो पत्तियां, ठीक है, अब ये मान लो पत्ती है। पत्ती में ऐसी कौन सी चीज होती है कि जब उस सन की लाइट इस पर पड़ती है, सन की रोशनी भी उस पर पड़ती है, तो ये क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ा रखा है कि एक स्टोमेटा नाम की चीज पाई जाती है किसमें, पत्तियों में। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। रंध्र का मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जैसे आपकी स्किन है, इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी का। ठीक है, किस चीज का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। आप अपने हाथ को या अपने चेहरे को देखो, अभी मेरा चेहरा जो है, अभी मैं अपने चेहरे को टच जब करूंगा तो उस पर मुझे क्या मिलेगा, स्वेट मिलेगा। ठीक है, स्वेट मतलब पसीना मिलेगा। पसीना कहाँ से निकल रहा है, पसीना निकल रहा है जो हमारे बॉडी में हल्के हल्के छोटे छोटे जो छेद है। छेद का मतलब ये नहीं कि इधर से छेद है इधर निकल जा रहा है। ठीक है, हल्के हल्के से छेद क्यों बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में पूरी होती रहे उसके लिए। तो उसी तरीके से लीफ में होता है, लीफ में भी क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा पूरी होती रहे, इसलिए इसमें क्या बनाया है भगवान ने, स्टोमेटा नामक चीज बनाई है जो छोटी सी होती है। छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा लाइट जाती है और ये लाइट को क्या करती है, अपने मिड रिब। अब देखो ये क्या है, इसका मिड रिब है। क्या है, मिड रिब है। ठीक है, ये मिड रिब के थ्रू क्या कर देती है, लाइट को भेज देती है कहाँ पे, पेटियोल पे। ये क्या है, पिठोल। ठीक है, ये पॉइंट। और ये पिठोल किससे कनेक्ट होता है, किसी न किसी ब्रांच से कनेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो आपको मैंने बता दी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे कि चलो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपको मिलेगा एक्सरसाइज और आगे का जो चैप्टर है उसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक। इसको आप क्या करिएगा, इसको आप बनाइए बढ़िया से अपने कॉपियों में, इसका नोट्स बना लीजिए। आपको जब ये वीडियो मिलेगी, इस वीडियो के साथ आपको इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उस नोट्स को आप अपने कॉपियों में उतारिएगा और उसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम श्रेय त्रिपाठी नाउ।